देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार। ये कहता है कि 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है बेटा, उसने एक बलून को देखा जो मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस, 88 मीटर ऊपर बलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे उड़ रहा है बेटा, ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसने देखा, इसका एक बार डायग्राम देखने की कोशिश कर बेटा। उसके बाद में क्या दे रखा, एंगल कैसे चेंज हो रहे हैं, फ्रॉम हर आइज एंगल था कितना 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम वो एंगल 30 हो गया। तो मेरे को एक बात बता बेटा, मान लो वो लड़की यहाँ खड़ी थी, यहाँ पे वो बलून को देख रही थी या यहाँ देख रही थी ऐसे करके, तब एंगल कितना बढ़ रहा था उसका बेटा 60। थोड़ी देर बाद जो एंगल था, एंगल घट के बेटा 30 हो गया। तो ये लड़की जो ऊपर देख रही थी वो और ऊपर देखेगी कि थोड़ा नीचे देखना चालू, तो नीचे देखना चालू करेगी तो जो बलून है वो इधर को आएगा या अवे जाएगा, अबे जाएगा ना बेटा, दूर जाएगा। तभी जब जो भी चीज़ दूर जाती है तो एंगल डिक्रीज करता है ना। तो सीधी सीधी बात ये है बेटा कि पहले मान लो ये बच्ची थी, ये बच्ची है, ठीक है, ये बच्ची इसको देख रही है, यहाँ पे एंगल कितना बढ़ रहा है बेटा 60 डिग्री बढ़ रहा है, और 60 डिग्री ये एंगल इसका बढ़ रहा है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.2 मीटर ग्राउंड से हाइट दे रखी है बच्चे की, और ये टोटल बलून की हाइट है 88.2 मीटर। जब यहां पे देखा बेटा, ये एंगल जो बढ़ रहा था ये था 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ये बलून चला 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 यहां आ गया, थोड़ी देर में आ गया बेटा। जब ये बलून यहां से यहां आ गया तो लड़की तो वहीं खड़ी थी ना, वो तो नहीं भाग रही ना कहीं। तो इसने जब फिर बेटा जब यहां देखा तो एंगल कितना हो गया इसका, फिर ये एंगल घट के बेटा 30 डिग्री रह गया, ठीक है। तो एंगल अब की बार रह गया इसका 30 डिग्री। देखो ये एंगल बन गया इसका 30 डिग्री। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बतानी है ना बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताने का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल दो या यहां से यहां तक की निकाल दो। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में ये हो गया बेटा इसका डायग्राम, बहुत आसान सा डायग्राम बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डायग्राम समझ में आएगा नहीं, आ गया ना बेटा। सारे बच्चे पहले डायग्राम बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओ, ABCD ऐसे कुछ भी नाम लिख दो बेटा उसका। फिर दो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसमें अच्छे अच्छे से करो इतना काम। चलो बेटा डायग्राम सारे बच्चों का बन गया। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं। डायग्राम तो बन गया। सबसे पहले बेटा मैं ट्रायंगल ले ले रहा हूं, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला। अगर यहां पे देखो बेटा ये 1.2 है, अगर ये वाली 1.2 है तो ये भी तो 1.2 होगा। अगर ये 1.2 है, ये 1.2 है, तो ऊपर कितना बचा, टोटल हाइट कितनी थी बेटा 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड थी ना। तो ये ऊपर कितनी बची, कितनी बची बेटा, तो ये डिस्टेंस बचा बेटा तुम्हारा 87। ये 87 है तो इधर भी 87 है। अब ट्रायंगल ले लो बेटा ये वाला BPQ। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इन ट्रायंगल BPQ। BPQ ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री है ना बेटा, बीच की लाइन भूल जाओ, एंगल 60 डिग्री है। मैं tan थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये लगेगा tan थीटा दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल टू BQ डिवाइडेड बाई PQ। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और BQ है 87। PQ बेटा मेरे को नहीं पता, PQ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PQ √3 इक्वल टू आ गया 87, और सॉल्व किया तो यहाँ से तुम्हारे पास PQ आ गया 87 अपॉन √3। बेटा √3 डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज कर दो, लिखना चालू करो, लिखना चालू करो, देखते मत रहो उसको। ऊपर नीचे बेटा √3 से, तो नीचे 3 बन जाएगा, तो 87 √3 अपॉन 3 से बेटा काट देंगे, तो ये आ गया 29 √3। किसी को कोई दिक्कत बेटा, ये जो आया ये तुम्हारे पास PQ आ गया, P से Q की डिस्टेंस आ गई।
ये बीच की डिस्टेंस आ गई। जल्दी करो। इसके तुरंत बाद में दूसरा एक ट्रायंगल और लेना है। अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है बेटा? ये वाला दिख रहा है ना सबको, डी। अब की बार मैंने पहले लिया था बी पी क्यू, अब लेंगा ये वाला ले सकते हैं ना, डी पी आर। डी पी आर तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डी पी आर। डी पी आर ट्रायंगल में मैं अगर tan 30 डिग्री लगाऊं तो tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? डी आर। डी आर डिवाइडेड बाई ये पूरी डिस्टेंस, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? पूरी डिस्टेंस ये समझ में आया बेटा? जब मैं ये एंगल ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस रहेगा पी आर। पी आर को बेटा मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, पी आर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने कर लिया इतना क्या? ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 इक्वल टू डी आर। अगर तुम डी आर देखोगे तो डी से आर कितनी डिस्टेंस है बेटा? ओनली 87। ओनली 87 क्योंकि नीचे वाली 1.2 माइनस करनी पड़ेगी, तो ओनली 87 है और डिवाइडेड में है बेटा पी आर। तो मैंने यहां लिखा, यहां से पी आर आ गया। पी आर इक्वल टू कितना आ गया? 87√3। यही तो आ गया। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो बेटा ये चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ क्यू आर चाहिए ना। क्यू आर चाहिए तो एक काम तो ये, पी आर में से तुम पी क्यू माइनस कर दो। टोटल पी आर में से पी क्यू माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि बलून बेटा बी से डी तक कितना गया। यही तो चाहिए तुम्हें क्यू आर, है ना? तो तुम क्या करो, तुम ये कर सकते हो, क्यू आर इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू, और पी आर आया 87√3 और ये कितना आया था बेटा? 29√3। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना आ गया बेटा क्यू आर? माइनस करो करो करो। तो कर क्यों नहीं? देख रही क्वेश्चन को, मन में कर रही, पेन पे करो। मार्क्स कितना आया बेटा? 58√3 बेटा। ये तुम्हारा सब कुछ मीटर में चल रहा था। अच्छा, √3 की वैल्यू भी पुट कर दो लास्ट स्टेप में। √3 की वैल्यू होती 1.73 बेटा। मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर क्या होगा, और फाइनल आंसर फिर लिख दो। बलून क्या पूछा था? फाइंड द डिस्टेंस, तो लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल टू 58 इंटू 1.73, उसका मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर बता बेटा। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, बोलो 100 पॉइंट कितना बेटा? ये बेटा तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस हो गया। तो लिख दो, लिखो ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 100.34 मीटर, इतना बेटा ट्रेवल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। ये क्वेश्चन देखना बुक का है कि नहीं है बेटा, चेक करो। तो आई थिंक ये बुक का नहीं है, शायद नहीं है। ठीक है, आसान सवाल है। क्वेश्चन मत लिखो बेटा, सारे बच्चे ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करना बेटा। बिना क्वेश्चन लिखे डायग्राम बनाओगे? बनाओ तो। बहुत आसान है, क्वेश्चन मत लिखो बेटा। गिवन इन्फॉर्मेशन डायग्राम से ही हो जाएगा पूरा काम। चलो देखो बेटा, मैं थोड़े से हिंट दे रहा हूँ। इधर देखो, इसने बोला 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब 2 बिल्डिंग है बेटा आमने सामने, एक बीच में रोड है बेटा। उन दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है?
10 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग के टॉप से, विच इज 30 मीटर हाई, पहली जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर हाई है बेटा, 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तुम पहली बिल्डिंग जो 30 मीटर हाई है उसकी छत पे चढ़ गए, और छत पे चढ़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो दूसरी बिल्डिंग है वो छोटी है कि बड़ी है, वाह वो छोटी बता रहा है। छोटी कहाँ से हो सकती है, तुम जिस बिल्डिंग पे खड़े हो और तुम एलिवेशन ऊपर बना रहे हो तो ऊपर चिड़िया को देख रहे कि बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब दूसरी बिल्डिंग कैसी है, बड़ी है बेटा। तो बड़ा आसान है, देख बच्चा क्या करना है इसमें, तुम्हें पहले तो बिल्डिंग बनानी है, एक छोटी बिल्डिंग बना लो एक बड़ी कर लो। मान ले बेटा मैंने एक बिल्डिंग बनाई ये, ठीक है, ये 30 मीटर बिल्डिंग थी, 30 मीटर बिल्डिंग थी। इसके टॉप से तुमने एक बिल्डिंग देखी जो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है बेटा, इसका मतलब ये बिल्डिंग कैसी है, दूसरी वाली बड़ी है उससे, ये नीचे तक लेके आओ। और हमेशा याद रखना बिल्डिंग वगैरह हैं ये हवा में मत टांग देना, ग्राउंड पे ही रहती हैं सब, ठीक है ना, हवा में लहरा दो नहीं यहीं तक है मेरी तो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बढ़ रहा था, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बेटा 10 मीटर गिवन है, 10 मीटर गिवन है, ये 10 है तो ये भी तो 10 है। आगे सुनो क्वेश्चन को ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज, ध्यान से सुनो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 था बेटा, मैंने 30 गलती से लिख दिया है ना, ये कितना डिग्री था, 45 डिग्री था। पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग मतलब ये जो बड़ी वाली है इसकी हाइट पूछी बेटा, पहले नाम लिख दो इसका, ABCDE लिख दिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा ये बन रहा है, सिर्फ एक ही तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा tan थीटा लगा दो, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एन ट्रायंगल AEB ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा बेटा AB अपॉन में EB, tan 45 1 होता है, AB बेटा मेरे को पता नहीं है, और EB कितना है, EB है तुम्हारा 10 मीटर, तो यहाँ से 10 इक्वल टू AB आ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि AB इक्वल टू बेटा तुम्हारा 10 मीटर आ गया। एक चीज़ बच्चा लोग याद रखना, जब भी एंगल 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ हमेशा सेम होती है। जब भी एंगल 45 डिग्री होगा तो बेस अगर 10 है तो परपेंडिकुलर भी 10 होगा, बेस अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए ना, तभी तो कट्टी पिट्टी होंगे। समझ में आया। अच्छा, ये तो मेरे को पता चल गया कि AB 10 है, ये अगर 30 मीटर है तो यहाँ से BC कितना होगा, BC भी बेटा 30 मीटर होगा। तो टोटल हाइट अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इक्वल टू AB प्लस BC। AB है बेटा 10, BC है 30, तो 40 मीटर बेटा बिल्डिंग है, ठीक है। हाइट निकल के आ गई तुम्हारी 40 मीटर। सारे बच्चे कर लो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सवाल था, जल्दी करो। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, इसको बेटा अच्छे से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, और चेक करो बुक का कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी देखो। तो ये कहता है बेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60। उसने देखा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा था वो कितना बढ़ रहा था, 60 डिग्री बढ़ रहा था, ठीक है। इस लड़की ने क्या किया पता, डायग्राम क्या बनाया, इसने बनाया एक लाइट हाउस बनाया। लाइट हाउस होता कहाँ है, शिप कहाँ चलता है, रोड पे या पानी में चलता है। इसने शिप को उड़ा दिया, मतलब जब उस पर पानी में नहीं रखा, उड़ा दिया, ठीक है। टाइटैनिक कौन सा है बेटा, ये देखो बेटा, पहले सबसे पहले डायग्राम समझ लो। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से तुमने इस शिप को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है बेटा,
60 डिग्री बढ़ रहा है और दे रखा है जो लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हाइट है, एंगल 60 बढ़ रहा, तो एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा कि ऊपर से? नीचे से नहीं बनता एंगल, हमेशा ऊपर से बनता है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है हमेशा। एंगल कहाँ से बनता है? एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होता है। तो एंगल कैसे बनेगा? ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अलग है, जब ज्वाइन करोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट से तुम यहाँ भी लिख सकते हो। मैं अभी बता रहा हूँ, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं, पहली क्लास में भी बताया था ना। वर्टिकल लाइन से एंगल वैंगल नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि एंगल 60 है, पूछा हाइट ऑफ दी, नहीं पूछा है फाइंड डिस्टेंस पूछी, यहां से लेके ये जो शिप है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यार परपेंडिकुलर तुम्हें पता है, बेस पूछा है, 10 60 लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको करना क्या है, देख बेटा, एक डायग्राम तो समझ में आ गया था बेटा। ये शिप था तुम्हारा, ये दे रखा है 90 मीटर, ये दे रखा है तुम्हारा 90 मीटर, और ये एंगल जो ये था बच्चा, ये एंगल तुम्हारा 60 था। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना है, क्योंकि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल भी है तुम्हारा 60 डिग्री। इसका कुछ नाम लिख दो, ए बी सी नाम लिख दिया बेटा। इसमें tan 60 लगा दो। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी है 90, बी सी बेटा मेरे को पता नहीं, तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा 90 अपॉन √3। √3 से रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, तो √3 अपॉन √3, तो ऊपर आ गया 90 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये कैंसिल करो बेटा, तो 30 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती छोटू, वो भी पुट कर दो, तो 1.73। तो आंसर आ गया 0। 51.9 मीटर बेटा ये आ गई। तो लिख दो डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इक्वल टू 51.9 मीटर। फ्रॉम लाइट हाउस इक्वल टू हो जाएगा 51.90 मीटर जो भी है, ठीक है बेटा। बड़ा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो स्पीड में। इस क्वेश्चन ये देखना बेटा बुक का है कि नहीं है, तो नंबरिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो बेटा, बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 है। और उसके बाद में इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे बेटा। ये कह रहा है तुमसे, पहले एक बार मैं तुम लोगों को इसका वो दिखा दे रहा हूं बेटा। सारे बच्चे यहां देखो, कुछ था कहां पे कुछ नहीं, कीड़ा नहीं होगा बेटा, कुछ था सच्ची। मैं ऐसे ही डर गई अब। चलो होगा बेटा, चल कोई नहीं। एक लाइट हाउस है बेटा, लाइट हाउस के टॉप से तुमने दो शिप्स को देखा, कहां देखा, और शिप एक दूसरे के पीछे हैं, कहां है, एक मान ले बेटा ये है, देखो लाइट हाउस है 75 मीटर का, एक शिप ये है और एक शिप ये है, ठीक है बेटा, ये दो के हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एंगल दोनों के दे रखे। मेरा एक सवाल है बेटा, अगर तुम यहाँ से एंगल नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा, फर्स्ट वाला बड़ा होगा। जैसे जैसे तुम वर्टिकल टावर के या पोल के या खंबे के पास आते हो, एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये एंगल बड़ा होगा, वो वाला छोटा होगा। तो इन दोनों में 45 ये होगा, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से आ जाओ बेटा, बैक आ जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा डायग्राम नहीं सोचना है। हाँ, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। एक लाइट हाउस बनाया बेटा मैंने, और लाइट हाउस बनाने के बाद में दो शिप हैं। एक शिप मान लो मैंने इस पोजीशन पे ले लिया, सपोज ए पोजीशन पे,
और एक ले लिया बेटा मैंने बी पोजीशन पे, एक ले लिया बच्चा मैंने बी पोजीशन पे। जब ये ए पोजीशन पे था एंगल कितना बना रहा था बेटा, ये बड़ा वाला ये एंगल 45 डिग्री बना रहा था। ये 45 है तो ये कितना है, ये भी 45 डिग्री है। और ये छोटा वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो बेटा ये भी तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। एंगल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसका मैं ए बी सी डी मैंने इसका कुछ नाम लिख दिया। ये तुम्हारे पास में पहले से जो पोल है उसकी बेटा हाइट गिवन है, दैट इज 75 मीटर गिवन है। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मेरे को बताओ ए सी कितना आएगा, बिना सॉल्व करे 75। जब भी एंगल 45, जब भी एंगल 45 तो जो परपेंडिकुलर होगा वही बेस होगा, जो बेस होगा वही परपेंडिकुलर होगा। लेकिन तब भी दिखाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, और पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ए और बी के बीच की डिस्टेंस तुम्हें पूछिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए ट्रायंगल में 1045 डिग्री लगाएंगे तो 1045 डिग्री होगा बेटा डी सी डिवाइडेड बाई सी ए। 1045 बने, डी सी है 75, सी ए पता नहीं, तो सी ए इक्वल टू आ गया 75 मीटर। चलो एक काम तो हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बीच की लाइन को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं लूंगा डी सी बी लिख लो, या और अच्छे से लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी बी सी लिख दो, है ना, अच्छा लगता है डी बी सी। अब तुम जैसे लिख लो बेटा डी बी सी में हम लोग लगाएंगे 1030 डिग्री। 1030 डिग्री इक्वल टू आएगा डी सी डिवाइडेड बाई सी बी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, 1/√3 होती है। और डी सी है 75 और ये सी बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बच्चा सी बी आ जाएगा 75√3। और सॉल्व करेंगे तो सी बी इक्वल टू आ गया तुम्हारा, सी बी अगर तुम्हारा 75√3 है, मेरे को सी बी थोड़ी नहीं चाहिए भाई, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ए बी चाहिए ना। तो ए बी को मैं क्या करूं, ए बी इक्वल टू, और अच्छे से लिखो, देखना बेटा ऐसे लिखो, देखो सी बी इक्वल टू है 75√3। सी बी को अगर मैं ब्रेक करके लिख दूं तो सी ए प्लस ए बी, किसी को कोई आपत्ति बेटा, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। सी ए की वैल्यू 75 मेरे को पहले से पता है, ये ला के यहाँ पुट कर दो तो 75 प्लस ए बी इक्वल टू 75√3। तो यहाँ से ए बी निकालोगे तो ये आ जाएगा 75√3 माइनस 75 ले लो बेटा कॉमन, तो √3 माइनस 1। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1.73 में से 1 को कर दो माइनस, तो 75 इंटू 0.73 बेटा मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। चेक करके देखो अच्छे से। तो ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच की। कर लो बेटा अच्छे से। कितना आंसर आया बेटा, आंसर बताओ। 54.75 मीटर बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी करो इसको। तो लिख दो डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट में लिख दो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 54.75 मीटर। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर डालो 12। एक बार पढ़ना बेटा क्या दे रखा है इसमें, जल्दी पढ़ो। क्या लास्ट है ये कुछ, क्या हाँ ये करो करो बेटा। अरे तुम करो ना बेटा, अभी बहुत टाइम है, टाइम बहुत है, टेंशन नहीं लो, चलो करो। डायग्राम बनाओ, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्वेश्चन नहीं लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, बस नंबरिंग डाल लो। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है बेटा। क्वेश्चन कहता है, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैंने एक 7 मीटर की बिल्डिंग बनाई, लो बेटा ये रही बिल्डिंग, मैंने 7 मीटर की पहले बिल्डिंग बना दी। आगे सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कोई केबल टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द फुट इतना है। इसका मतलब ये है, और कहां से बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देख बेटा इस बिल्डिंग पे तुम पहुंचे, यहां खड़े हो, ठीक है, यहां तुम खड़े हो, यहां से तुम्हारा एक बार तो तुम एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा, इसका मतलब टावर बड़ा है, और एक बार टावर के तुम पैरों को देख रहे हो, तो टावर थोड़ा सा बड़ा बना दो, लो बेटा ये बना दिया, ये बना दिया। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, ये एंगल ऑफ, ये डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल बढ़ रहा है वो बेटा बढ़ रहा है तुम्हारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है छोटू, ये तुम्हारा बढ़ रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। तुम यहाँ पे खड़े थे अपनी बिल्डिंग के ऊपर, तुमने एक बार टावर को देखा, टावर के टॉप को देखा, एक बार टावर के बॉटम को देखा, और ये डिस्टेंस है 7 मीटर, तो ये भी तो 7 होगी, ये भी 7 मीटर होगी। इसका कुछ नाम लिख दो बेटा, A B C D, ये थोड़ा सही से बनाना, मैंने सही से नहीं बनाया इसको। A B C D E। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AEB। अगर AEB ट्रायंगल लेंगे तो इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा मेरा AB डिवाइडेड बाई EB। एक काम करते हैं बेटा, जो EB है ना इसको मैं x ले लूं, अगर मैं DC को x कंसीडर करूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा। अगर नहीं भी लेता तो चल जाता। देख बेटा सुनो सुनो सुनो, मैं नहीं ले रहा इसको x, मैं ये जब 45 है तो ये भी तो 45 डिग्री है नीचे, ट्रायंगल दूसरा लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो एक बार, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, अगर ये 7 तो ये कितना 7 हो जाएगा। तो अब दिखा भी दो क्यों हो जाएगा, तो लिखो इन ट्रायंगल ECD tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू ED डिवाइडेड बाई DC, 1 इक्वल टू ED। ED कितना है 7 अपॉन DC, DC यहां से बेटा DC निकाला तो DC इक्वल टू तुम्हारा 7 मीटर आ गया। अगर ये 7 है तो ऊपर वाला भी 7 मीटर है, ये डिस्टेंस जो है ना ये भी तुम्हारी 7 मीटर आ गई। ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो AEB, इन ट्रायंगल AEB ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई EB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB पता नहीं बेटा, और EB है 7, तो AB इक्वल टू यहाँ से 7√3 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाइट ऑफ द टावर पूछी थी ना बेटा, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, और ये यहाँ पे लिख भी दिया करो है ना, ये बिल्डिंग है, यहाँ लिख दो बिल्डिंग है ये, और ये तुम्हारा टावर है, ये पूरा या तो लिख दो या यहाँ लिख दो करो, लेट ED बिल्डिंग है और AC इज द टावर। अच्छा उसके बाद लिखोगे हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1.72 होती है ना वैल्यू, AB प्लस BC, और AB आया है 7√3 और BC है 7 कॉमन ले लिया बेटा, तो √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1, और सॉल्व किया बेटा तो ये आ गया 2.73। ये बेटा तुम्हारी हाइट आ गई। ठीक है, जल्दी करो बेटा इस क्वेश्चन को, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
जल्दी करो। देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल कहता है 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर्स एंड 7 मीटर्स। एक 18 मीटर्स का है बेटा और एक है 7। 2 पोल हैं, तो मैं सबसे पहले 2 पोल बना देता हूँ। मान ले बेटा 18 वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया और 7 वाला थोड़ा सा छोटा बना दिया। ये अब वायर 22 मीटर है बेटा, जो बांध दिया गया है इन दोनों के टॉप को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने एक वायर लगा दिया बेटा ये, और इसकी लेंथ है 22 मीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ पे कर दिया बेटा। आगे देखो, इस पूरे बड़े वाले पोल की लेंथ कितनी थी बेटा? 18, और छोटे वाले की 7 थी। अगर ये इतना 7 है तो ये इतना, ये भी तो 7 होगा, तो ऊपर कितना बचा? 11 मीटर बचा बेटा। तुम्हें क्या पूछा है? तुम्हें पूछा है कि ये एंगल कितना बना रहा है ना? बड़ा आसान है बेटा, एंगल तुम थीटा अज्यूम कर लो, थीटा अज्यूम कर लो। ये तो 90 डिग्री हो गया, इसका नाम लिख दो ABCDE। ये जो पॉइंट है ये E पॉइंट हो गया, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ। क्यों साइन लगा रहे हैं बेटा? क्योंकि परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूस भी पता है, हमें थीटा चाहिए। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AD। तो साइन थीटा इक्वल टू AE की वैल्यू 11 है, ये 22 बेटा, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा अगर 1/2 आया तो थीटा कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री है बेटा। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यही तुमसे पूछा था, ठीक है, कि क्या एंगल बनेगा। चलो बेटा ये हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।